माझा स्वामी कवतिके, स्पर्शेल जिये उदके, तिये आपी लयानिके, नेईन आप। मेरे स्वामी सहज में मजे से जिन उदकों को स्पर्श करेंगे, वहाँ के पानी में मेरे शरीर का जल तत्व उत्तम रीति से विलीन करूँगा। श्री गुरु ओवाळी जती, भुवनी जे उजळती, ते या दीपाची दीप्ती, मेळवीन तेज। जिन दीपकों से गुरु की आरती की जाती है, जो गुरु का मंदिर प्रकाशित करते हैं, उन दीपकों के तेज में अपने शरीर का तेज तत्व मिला दूंगा। चवरी हान विजणा, तेथलो करीन प्राणा, मग आंगा वळगणा, होईन मी। श्री गुरुदेव के लिए हवा करने वाली चौरी और पंखा, उनमें मैं अपने वायु तत्व का लय करूंगा। फिर गुरु के शरीर की सेवा करने वाला बनूंगा। जिये जिये अवकाशी, श्री गुरु परिवारेसी, आकाशलया आकाशी, नेईन तिये। जिस जिस अवकाश में श्री गुरु अपने परिवार सहित रहते हैं, उस आकाश में मैं अपने शरीर का आकाश तत्व लीन करूंगा। परी जीतु मेला न संडी, निमिषुलो वाया न धडी, ऐसे निगणाविया कोडी, कल्पाचिया। परंतु चाहे मैं जीता रहूं और चाहे मर जाऊं, श्री गुरु की सेवा करना नहीं छोड़ूंगा। गुरु सेवा करते समय एक निमिष अथवा लव इतना समय भी फिजूल नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार कोट्यवधि कल्प तुम गिन लेना, तंग नहीं आऊंगा। एतुले वेरी दिवसा, जयाचे आगा मानसा, आणि करूनिही तैसा अपारुची। अरे, जिसके मन में इतना अपार धैर्य होता है, उतनी ही अपार सेवा वह करता है। रात्रि दिवस नेणे, थोडे बहु न म्हणे, म्हणियाचे निपणे, साजा होये। उसे अब रात है या दिन, इस प्रकार का समय का कोई भान नहीं रहता। वह ऐसा भी कभी नहीं कहता कि सेवा थोड़ी हुई अथवा बहुत हुई। गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा, इस निश्चय से वह तैयार रहता है। तो व्यापारा येणे नावे, गगनाहुनी थोरावे, एकला करी आघवे, एके चिकाळी। वह यह सेवा करने के नाम से आकाश से भी बड़ा होता है। एक ही समय सब काम अकेला ही कर डालता है। हृदय वृत्ती पुढा, अंगची घे दवडा, काज करी होडा, मानसेसी। किसी कार्य के संबंध में गुरुदेव की आज्ञा होते ही अंतःकरण की वृत्ति के आगे पहले जिसका शरीर दौड़ता है, काम करने की इच्छा के साथ खुद काम ही प्रतियोगिता करता है, अर्थात आदत होने की इच्छा की अपेक्षा काम अधिक अच्छा होता है। एका ध्येया आळा माळा, श्री गुरुचे या खेळा, लोण करी सकळा, जीविताचे। गुरु के किसी छोटे से खेल के लिए अपना सारा जीवन निछावर कर देता है। गुरुदासे विणकृषु, जो गुरु प्रेमे सपोसु, गुरु आज्ञे अवकाशो, आपण जो। यदि गुरु की सेवा करने को न मिले तो वह कृश हो जाता है। गुरु के प्रेम से ही जो हृष्ट पुष्ट होता है, गुरु की आज्ञा स्वीकारने के लिए जो खुद खाली रहता है, किसी दूसरे की आज्ञा जो मानता नहीं और खुद का भी उसे कुछ काम करना नहीं होता। जो गुरुकुले सुकुलीनु, जो गुरु बांधवे सौजनु, जो गुरु सेवा सव्यसनु, निरंतर। जो गुरुकुल के द्वारा ही स्वयं को कुलीन समझता है, गुरु बांधवों के सहवास से सभ्य रहता है, जो प्रत्यक्ष गुरु सेवा करने से सदा का पक्का व्यसनी है, जिसे अपना कोई कुल, सभ्यता अथवा व्यसन नहीं होता। गुरु संप्रदाय धर्म, तो जयाचा वर्णाश्रम, गुरु चर्चा नित्य कर्म, जयासिगा। गुरु संप्रदाय का कर्तव्य कर्म वही जिसका वर्णाश्रम धर्म होता है। अरे, गुरु का वर्णन यही जिसका नित्य कर्म है। गुरुक्षेत्र गुरुदेवता, गुरु माये गुरुपिता, जो गुरु आज्ञा परवता, मार्ग नेणे। जो गुरु यही क्षेत्र है, गुरु यही देवता, गुरु ही माता, गुरु ही पिता मानता है। जो आत्मकल्याण के लिए गुरु आज्ञा का
पालन करने के मार्ग के अलावा अन्य कोई मार्ग जानता ही नहीं। श्री गुरुचे भवनद्वार तेची जयाचे सर्वसार, गुरुसेवका सहोदर प्रेमे भजे। गुरु के घर का द्वार यही जिसका प्राप्तव्य है, जो अपने जैसे अन्य गुरु सेवकों की अपने सगे भाई के समान सेवा करता है। अखंड जयाचे वक्त्र वाहे गुरुनामाक्षर मंत्र, गुरुवचन वाचूनि शास्त्र न शिवे कही। जिसका मुख गुरु नामाक्षर मंत्र का अखंड घोष करता रहता है, गुरु के वाक्य को छोड़कर जो अन्य किसी भी शास्त्र को स्पर्श नहीं करता, गुरुवचन यही शास्त्र, यही आचार विचार उच्चारण और प्रचार भी। शीतले गुरुचरणी भले तैसे हो का पाणी, ते या तीर्थे यात्रे आणी त्रैलोकीची। जो गुरु चरणों से स्पर्शित जल वह कैसा भी हो, उसे तीर्थ समझकर उस तीर्थ की यात्रा करने त्रिलोक के तीर्थ लाता है, अर्थात तीनों लोक के तीर्थ उस जल में आए हैं अथवा वे तीर्थ यहाँ पवित्र होने के लिए आए हैं ऐसा समझता है। वह और कहीं भी तीर्थ यात्रा करने नहीं जाता। श्री गुरुचे उसिटे लाहे जय अवसटे, ते तेणे लाभे विटे समाधीसी। जब उसे अकस्मात गुरु का उच्चिष्ट प्राप्त हो जाता है, तब उस लाभ के सामने वह समाधि को ऊब जाता है। कैवल्य सुखासाठी परमाणु घे किरीटी, उधळती पाया पाठी चालता जे। हे अर्जुन, गुरुदेव के चलने के समय उनके पैरों के पीछे जो धूलिकण उड़ते हैं, उन्हें मोक्ष सुख के बदले में ग्रहण करता है। हे असो सांगो केती नाही पारु गुरु भक्ति, परिगा उत्क्रांतमती आकरणी है। इस विषय को अब समाप्त कर दो और कहाँ तक बतलाऊं, क्योंकि गुरु भक्ति की कोई सीमा नहीं है। परंतु हे ज्ञाता अर्जुन, उसी प्रकार का मैं गुरु हूँ और तुम भक्त हो, इसलिए बतलाता हूँ। तो अब ज्ञान के विषय में सुनो। जया इये भक्तीची चाड, जया इये विकीचे कोड, जो हे सेवा वाचूनी गोड न मनी काही। जिसे इस रीति से भक्ति करने की इच्छा है, जिसे इस विषय से प्रेम होता है, जो इस सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं मानता, तो तव ज्ञानासी ठावो, ज्ञानासी तेणेची आवो, हे असो तो देवो ज्ञान भक्तो। वह भक्त तो अध्यात्म ज्ञान का निवास स्थान है, उसी के कारण ज्ञान को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वह देव और ज्ञान का भक्त होता है, वह भक्त अर्थात ज्ञानदेव। हे जाणपा साचो कारे, तेथ ज्ञान उघडे निद्वारे, नांदतसे जेगा पुरे या रीति। अरे तुम सच में जान लो कि ऊपर बतलाई हुई रीति के अनुसार जो ज्ञान वह उस पुरुष में पूर्णतया स्पष्ट रूप से निवास करता है। जी ये गुरुसेवे विखी, माझा ही जीव अभिलाखी, म्हणोनी सोये चुकी बोली केली। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि इस गुरु सेवा के लिए मेरा अंतःकरण आतुर रहता है, इसलिए उचितानुचित का विचार किए बिना यह वर्णन मैंने किया है। एरवी असता हाती खुळा, भजन अवधानी आंधळा, परिचर्ये लागी ही पांगुळा, पासवनी मंदू। वास्तव में मैं तो हाथ होने पर भी भजन नहीं होता इसलिए लूला हूँ, आंखें होने पर भी गुरु भजन की ओर ध्यान न होने से अंधा हूँ, पैर होने पर गुरु सेवा नहीं होती इसलिए पंगुलों से भी बढ़कर पंगुल हूँ। गुरुवर्णनी मुका, आळसी पोसिजे फुका, परिमनी आथिनिका सानुरागो। मुँह होने पर भी गुरु का वर्णन नहीं होता इसलिए गूंगा हूँ। इस प्रकार का मैं आलसी और फिजूल पोसा जाने वाला हूँ, परंतु मेरे अंतःकरण में गुरु सेवा के प्रति शुद्ध प्रेम है। तेणेची कारणे हे स्थळ पोखणे, पडिले मज म्हणे ज्ञानदेवो। इसी प्रेम के कारण मुझे आचार्योपासना यह विषय विस्तार से कहना पड़ा, ऐसा
ज्ञानदेव कहते हैं, परितो बोल उपसाहावा वोळगे अवसरू देयावा आता वदेन बरवा ग्रंथार्थुची। परंतु आप लोग इस बात के लिए मुझे क्षमा कर दें, इस प्रकार सेवा करने का मुझे अवसर दें। अब मैं सुंदर रीति से ग्रंथार्थ ही कथन करूंगा। तरी परियसा कृष्णो जो भूत भार सहिष्णु तो बोल तसे वितृष्णु पार्थो आईके। हे संत श्रोतागण सुनिए, जो भूतों का भार सहन करने में समर्थ भगवान श्री कृष्ण है वे कह रहे हैं और लालायित अर्जुन सुन रहा है। म्हणे शुचित्व गा ऐसे जयापासी दिसे आंगमन जैसे कापुराचे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा शुचित्व जिसमें दिखाई पड़ता है उसका बाह्य शरीर और अंतर्मन दोनों इस प्रकार एक समान निर्मल होते हैं कि मानो कपूर के ही बने हुए हैं। का रत्नाचे दळवाडे तैसे सबाह्य चोखडे आतु बाहिरी एके पाडे सूर्य जैसा। जिसका अंदर अंतरंग और बाहर शरीर रत्न के पिंड के समान निर्मल होता है, अथवा जिस प्रकार सूर्य अंदर और बाहर एक समान तेजोमय होता है। बाहिरी कर्मे क्षाळला भीतरी ज्ञाने उजळला ही दोही परी आला पाखाळा एका। उसी तरह शास्त्र के अनुसार कर्म करके बाहर से शुद्ध हुआ और आत्मज्ञान से अंदर मन निर्मल किया हुआ वह पुरुष होता है। इस प्रकार दोनों तरफ अंतर्बाह्य निर्मल होकर जो एक शुद्धता के पक्ष में आया। मृत्तिका आणि जळे बाहिरी येणे मेळे निर्मळ होए बोले वेदांचेनी। मिट्टी और जल के योग से शरीर शुद्धि होती है, वेदों की श्रुतियों का उच्चारण करने से मन निर्मल होता है, वेदाध्ययन से अंतःशुद्धि। भले तेत बुद्धिबली रज आरिसा उजळी सौंदणी फेडी थिगळी वस्त्राची गा। अरे सत्कर्म करने से बुद्धि बलवती शुद्ध होती है, जिस प्रकार धूल दर्पण को उजला बनाती है। धोबी की मलिन कड़ाही में कपड़े पर के दाग धुलकर साफ हो जाते हैं। किंबहुना या परी बाह्य चोख अवधारी आणि ज्ञान दीपू अंतरी तेणे शुद्धू। और अधिक क्या बताऊं, सुनो। ठीक इसी प्रकार उसका शरीर शुद्ध होता है और ज्ञान दीप के कारण आंतरिक शुद्धता होती है। एरवी तरी पांडुसुता आतु शुद्ध न सता बाह्य कर्म सर्वथा विटंबुगा। और नहीं तो हे अर्जुन, यदि अंतरंग शुद्ध न हो तो बाह्य कर्म करना पूर्णतया विडंबना है। मृत्यु जैसा श्रृंगारिला गर्दभू तीर्थी न्हाणिला कडुदुधिया माखिला गुळे जैसा। जैसे मृतक का श्रृंगार किया, गधे को तीर्थ में स्नान कराया, कड़ुए तुम्बे के ऊपर गुड़ का लेप किया। ओसे गृही तोरण बांधिले उपवासिये अन्ने लिंपिले काजळ कुंकुम सेंदूर केले कांतहीने। जिस घर में कुछ कमी है अर्थात अपत्य नहीं है, उस घर को तोरण बांध दिया। पेट में अन्न का कण न होने वाले मनुष्य के अंग पर बाहर से अन्न का लेप कर दिया, अथवा विधवा स्त्री ने काजल कुंकुम सिंदूर आदि सौभाग्य चिन्ह धारण किए। कळस ढिवांचे पोकळ जळोवरी चिली झळाळ काही करीसी चित्री व फळ आतुसेण। जिस प्रकार मुलम्मा चढ़ाए हुए पोले कलश होते हैं, उनकी चमक जल जाए। अंदर गोबर के बने हुए कृत्रिम फल बाहर से रंगाए हुए हो तो भी उन्हें किस काम में लाओगे। तैसे कर्म वरिली कडा नसरे थोर मोला कुडा नभे मदिरेचा घडा पवित्र गंगा। बस वैसा ही प्रकार इस दिखावटी कर्मकांड का है। मूल में झूठ होने वाली वस्तु अच्छी कीमत में नहीं बेची जाती। शराब का घड़ा गंगा जल से भर दिया तो भी शुद्ध नहीं हो सकता।